नमस्कार। कभी सोचा है कि जो बातें हम हजारों साल पुरानी कहानियों में सुनते थे वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन सकती हैं? मतलब कल्पना और आविष्कार में एक गहरा कनेक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी प्राचीन सोच आज के इन्वेंशंस में बदल रही है। बड़ा ही मजेदार सफर होने वाला है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की। याद है संजय? उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी। मतलब वो महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है सब कुछ लाइव देख और सुना सकते थे। अब जरा आज की दुनिया में आइए। हमारे पास है एप्पल का विजन प्रो। ये भी तो कुछ ऐसा ही करता है। हमें कहीं भी बैठाकर एक पूरी की पूरी नई दुनिया दिखा देता है। कमाल की बात है ना? जो कल तक एक दिव्य शक्ति थी वो आज टेक्नोलॉजी बन गई है। अच्छा, और पुष्पक विमान? वो तो सबको याद होगा। एक ऐसा विमान जो मन की गति से चलता था, और सबसे खास बात, बिना किसी शोर के। अब आज की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देखिए, क्या करती हैं वो? बिल्कुल शांत, एकदम तेज और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी। तो लगता है ना कि जो हम सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, आविष्कार की चिंगारी वहीं से जलती है। चलिए टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं मेडिसिन यानी चिकित्सा की दुनिया में। यहाँ एक बहुत आम धारणा है कि भाई आयुर्वेद जैसी पुरानी पद्धतियाँ और जो नई मॉडर्न मेडिसिन है, इनके बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, प्राचीन बनाम नवीन। पर क्या सच में ऐसा है? क्या ये वाकई एक वर्सेस वाली बात है? आइए जरा इसकी तह तक चलते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शुरुआत करते हैं एक बहुत पुराने भारतीय पौधे से। इसका नाम है सर्पगंधा। आयुर्वेद में सदियों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है, खासकर मानसिक शांति के लिए और कई दूसरे इलाजों में भी। ये हमारे पारंपरिक ज्ञान का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। और अब देखिए कमाल की बात, इसी सर्पगंधा से मॉडर्न मेडिसिन ने एक दवा बनाई जिसका नाम है रेजरपाइन। और ये दवा हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में काम आती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? पुरानी और नई पद्धति लड़ नहीं रही, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम रही हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है विलो का पेड़। और पता है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग पारंपरिक तौर पर इसकी छाल का इस्तेमाल करते थे। किस लिए? दर्द और बुखार को कम करने के लिए। और इसी विलो के पेड़ से हमें क्या मिला? एस्पिरिन। जी हाँ, दुनिया की सबसे कॉमन दवाइयों में से एक। तो एक बार फिर ट्रेडिशनल नॉलेज ही मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन बना। अब चलते हैं चीन। वहाँ की पारंपरिक चिकित्सा में ये पौधा देखिए, इसका नाम है आर्टेमिसिया। सदियों से वहाँ इसका इस्तेमाल मलेरिया से होने वाले तेज बुखार के इलाज में होता आया है। और कहानी यहाँ भी वही है। इसी पौधे से एक दवा निकाली गई, आर्टेमिसिनिन, जो आज के समय में मलेरिया के खिलाफ सबसे असरदार दवाइयों में से एक मानी जाती है। अब आप इस खोज की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए साल 2015 में नोबेल प्राइज तक दिया गया। मतलब पारंपरिक ज्ञान पर मॉडर्न साइंस की इससे बड़ी मोहर और क्या हो सकती है? और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आज कैंसर के इलाज में काम आने वाली कितनी ही जरूरी दवाइयां सीधे नेचर से आती हैं, जैसे यू ट्री से पैक्लिटेक्सेल, ओपियम से मॉर्फिन जो दर्द कम करती है, और हमारे अपने सदाबहार के पौधे से विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो ल्यूकीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। ये जो हम एलोपैथी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये असल में है क्या? क्या आज के समय में ये शब्द रेलेवेंट भी है, या फिर ये लड़ाई वाली जो सोच है शायद वही पूरी तरह से गलत है? देखिए, सच तो ये है कि एलोपैथी शब्द अब पूरी कहानी नहीं बताता। सही शब्द है मॉडर्न मेडिसिन यानी आधुनिक चिकित्सा। और ये कोई एक सिस्टम नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसका सीधा साधा उसूल है, जो इलाज सबूतों पर खरा उतरेगा उसे अपनाया जाएगा, फिर चाहे वो ज्ञान आयुर्वेद से आए, चीन से आए या कहीं से भी। इसको ऐसे समझिए, मॉडर्न मेडिसिन एक बड़ी सी छतरी है और इसके नीचे आयुर्वेद, यूनानी, चीनी हर्बल मेडिसिन, योग, फिजियोथेरेपी, इन सब का ज्ञान समाया हुआ है। मकसद बस एक है, इन सबको मिलाकर मरीज के लिए सबसे बेस्ट और सबसे असरदार इलाज ढूंढना। तो मुद्दे की बात क्या हुई? बात यह है कि यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं, लक्ष्य एक ही है, मरीज का सही इलाज, एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड इलाज। बस यही मॉडर्न मेडिसिन का असली मंत्र है। तो आज हमने क्या देखा? यही कि प्राचीन ज्ञान और नया विज्ञान दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही पजल के दो जरूरी हिस्से हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तभी इंसान के बेहतर स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर बनती है।
और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि शायद हमारे भविष्य के बड़े बड़े आविष्कार हमारे अतीत में ही कहीं छुपे हुए हैं। अच्छा, अगर ऐसे ही किसी और कनेक्शन के बारे में किसी को पता है जहां प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस मिलते हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो या कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना हो तो वो भी लिख भेजिए। इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी ही मज़ेदार बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।